नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष खबरों का, निष्पक्ष न्यूज का, और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हम लेकर आए हैं आज दिन की 3 बड़ी खबरें जिस पर दिन भर देश की नजरें टिकी रही। पहली खबर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से जुड़ी हुई है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर आज दिन भर कानूनी और सियासी ड्रामा चला। एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस और 2 राज्यों की कोर्ट उलझी रही। इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। दूसरी खबर धर्म नगरी वाराणसी से है, जहां ज्ञान वापी मस्जिद की सर्वे करने पहुंची टीम का जमकर विरोध किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने जमकर नारेबाजी की, हंगामा हुआ। इस पर भी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर रांची से है। यहां एक आईएएस अधिकारी के घर से करोड़ों में कैश बरामद हुआ है। कौन है यह आईएएस अधिकारी और इतने कैश कहां से इनके पास आए, इस पर भी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। की गिरफ्तारी पर भिड़ी 3 राज्यों की पुलिस। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम का मुस्लिम समुदायों ने जमकर विरोध किया। वहीं झारखंड के रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किए। देश के 3 राज्य, 3 शहर और तीनों शहरों में कानून व्यवस्था का मामला। सबसे ज्यादा कानूनी दांवपेच और ड्रामा दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर देखने को मिला। संभवतः देश में ऐसा पहला मौका होगा जब किसी नेता की गिरफ्तारी को लेकर देश के 3 राज्यों की पुलिस आपस में उलझ गई हो। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस। पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। एक एफआईआर के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा की पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार कर ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोक लिया और फिर इसके बाद कानूनी और सियासी महाभारत शुरू हो गया। एक नेता की गिरफ्तारी पर पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक कानून का माहौल उड़ता रहा। सियासी ड्रामेबाजी चलती रही। कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। 2 अदालतों में सुनवाई हुई, पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और फिर दिल्ली का द्वारका कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि बग्गा को हरियाणा में रखा जाए। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाती एक तस्वीर यूपी के वाराणसी से भी सामने आई। श्री काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञान वापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए पहुंची टीम का जमकर विरोध किया गया। अदालत की ओर से नियुक्त कमिश्नर अनिल कुमार मिश्र और उनके साथ पहुंची टीम जब ज्ञान वापी पहुंची तो सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने बवाल काटा। कुछ युवाओं ने हर हर महादेव के नारे लगाए तो कुछ मुस्लिम युवकों ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। दुकानें बंद करनी पड़ी, पुलिस का भारी बंदोबस्त करना पड़ा, तब जाकर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो पाया। अवैध खनन मामले में झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े व्यक्तियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। तकरीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों से तकरीबन 25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। ईडी की टीम ने झारखंड के रांची समेत खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली एनसीआर में आईएएस पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। चलिए निष्पक्ष न्यूज में बात सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी में 3 राज्यों की पुलिस दिन भर उलझी रही। शुरुआत होती है पंजाब पुलिस से। बग्गा को गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली आई। पंजाब पुलिस की टीम सुबह करीब 8:30 बजे बग्गा के घर पहुंची। पंजाब पुलिस की एक टीम बग्गा के जनकपुरी वाले घर गई। दूसरी टीम जनकपुरी थाने सूचना देने पहुंची। जनकपुरी थाने की पुलिस ने पंजाब पुलिस को बिठाया। बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची टीम को भी थाने बुलाया गया। पंजाब पुलिस की टीम बग्गा को लेकर जनकपुरी थाने पहुंची। जनकपुरी थाने में कागजी कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस को छोड़ा। पंजाब पुलिस की टीम फिर बग्गा को लेकर पंजाब के लिए निकल गई। बग्गा के पिता ने दिल्ली पुलिस से अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। बग्गा के पिता की शिकायत पर दिल्ली की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने बग्गा के अपहरण का मामला दर्ज किया। फिर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराया। बग्गा का लोकेशन मिलने पर हरियाणा पुलिस को जानकारी दी गई क्योंकि वो उस वक्त हरियाणा में थे। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को जानकारी दी। बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोका गया। दिल्ली पुलिस की टीम सर्च वारंट लेकर कुरुक्षेत्र पहुंची। हरियाणा के दिल्ली पुलिस की टीम बग्गा को लेने आई थी कुरुक्षेत्र और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बग्गा को लेकर फिर सुनवाई हुई। पंजाब पुलिस की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की याचिका पर द्वारका कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कैसे दिन भर पंजाब की पुलिस दिल्ली से हरियाणा और फिर दिल्ली करती रही, रिपोर्ट देखिए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत
बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, हिंसा करने वालों की पार्टी है। तो जो गुंडागर्दी करेगा, जो दंगे भड़काएगा, भारतीय जनता पार्टी उसे बचाएगी। एक शख्स की गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस आपस में उलझ गई। थाने से कोर्ट तक कानून की किताबें खुल गई। सुबह से शाम तक सड़कों पर तमाशा हुआ। 7 घंटे की भागम भाग और छीना झपटी के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा लौटकर फिर उसी दिल्ली में दाखिल हो गए, जहां से पंजाब पुलिस ने अल सुबह उन्हें दबोचा था। दिल्ली से हरियाणा तक दिन भर हुई इस हाई वोल्टेज ड्रामे से एक बात साफ हो गई कि पुलिस जिसे कानूनी कार्रवाई का नाम देती है, वो असल में उनके सियासी आकाओं का हुक्म भर होता है। और अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने के लिए वर्दी वाले वो सब कुछ करते हैं जिसकी इजाजत कानून की धाराएं भी नहीं देती। वरना ना तो दिल्ली पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने आई पंजाब पुलिस को चकमा देती, न पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को चकमा देकर बग्गा को चुपके से ले भागती, और न ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैमरे के सामने होता महाभारत। तो 3 राज्यों की पुलिस पॉलिटिक्स की पहेली का हिस्सा कैसे बन गई? वर्दी वालों की टोली आमने सामने क्यों आई? आखिर इस हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत कैसे हुई? हम आपको देंगे सिलसिलेवार ब्यौरा, दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक की पूरी क्रोनोलॉजी। तारीख 6 मई 2022, वक्त सुबह करीब 8 बजे, जगह दिल्ली का जनकपुरी थाना। पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली के जनकपुरी थाने पहुंची और थाने के पुलिस अधिकारियों को ये बताया कि वो मोहाली के केस को लेकर इस इलाके में रह रहे बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने आई है। लेकिन जनकपुरी थाने की पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम को थाने में ही देर तक बैठाए रखा, बातों में उलझाए रखा। देर होने पर पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों को ये बात समझ में आ गई कि दाल में कुछ काला है। फिर पंजाब पुलिस ने प्लान बी तैयार किया। तारीख 6 मई 2022, वक्त सुबह 8:30 बजे, जगह जनकपुरी स्थित बग्गा का घर। पंजाब पुलिस की दूसरी टीम तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पहुंची। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा के मुताबिक सुबह 8:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने के बाद पंजाब पुलिस के 2 जवान उनके घर में दाखिल हुए। दोनों पुलिस वाले अभी घर में बैठे ही थे, तभी कुछ देर में पंजाब पुलिस के 10 से 15 और जवान घर में दाखिल हुए और फिर घसीटते हुए उनके बेटे को ले गए। प्रीतपाल बग्गा का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें भी मुक्का मारा। हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी, तो अचानक ये 2 पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रुव के ले गए। पंजाब पुलिस की टीम जैसे ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर दिल्ली से मोहाली के लिए निकली, तेजिंदर के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। ये बताया कि पंजाब पुलिस जबरन उनके बेटे को उठाकर ले गई है। पंजाब पुलिस ने उनके बेटे का अपहरण कर लिया है। पिता की FIR के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसने हरियाणा पुलिस को इसकी खबर दे दी। फिर क्या था, हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में ही पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया। पूरा मामला जो है आज सुबह 8 बजे के आसपास शुरू हुआ, जब पंजाब पुलिस एक पुराने मामले में जिसको लेकर जो बग्गा के कुछ ट्वीट हैं उसको लेकर पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की हुई है। उसके लिए बग्गा से पूछताछ करने के लिए कई बार सम्मन जारी कर चुकी है और उसी के लिए आज पंजाब पुलिस की एक टीम तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पर पहुंची और वहां से बग्गा को हिरासत में लिया और अपने साथ लेकर निकल रही थी। तभी इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया कि मामले में एंट्री हुई दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस को बग्गा के पिता जो है उन्होंने सीधा कॉल किया और उनको कहा कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया कुछ लोगों ने। हरियाणा पुलिस जब तक कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस से पूछताछ कर रही थी, इसी बीच दिल्ली पुलिस भी बग्गा को वापस राजधानी लाने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गई। इन सबके बीच हरियाणा के गृह मंत्री ने बयान दिया कि हरियाणा पुलिस बग्गा को दिल्ली पुलिस को ही सौंपेगी और यही हुआ भी। हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और दिल्ली पुलिस का कारवां कुरुक्षेत्र से दिल्ली की तरफ लौट गया। पंजाब पुलिस हाथ मलती रह गई।
इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस ने यहाँ चूक की। पंजाब पुलिस ने पहले दिल्ली पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं दिया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन बग्गा को जब हिरासत में लिया गया उसके बाद दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और वहाँ से बग्गा को हिरासत में लेकर पंजाब पुलिस निकल गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बग्गा के पिता की शिकायत पर पूरे मामले में FIR दर्ज की। किडनैपिंग जैसे सेक्शंस में किडनैपिंग और जो है क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि घर में जबरन दाखिल होना, इस तरह के जो IPC के सेक्शन है उसके तहत FIR दर्ज की गई। कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत से खाली हाथ रही पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने तीनों राज्यों की पुलिस का पक्ष सुना, लेकिन फैसला नहीं सुनाया। अदालत की सुनवाई शनिवार तक के लिए टल गई। मामला जो है इसने एक ये कहेंगे कि राजनीतिक रंग ले लिया, चाहे इसको लेकर आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों के जो लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आपस में उलझे हुए हैं और मामला जो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है वहाँ तक चला गया और मामले की सुनवाई चल रही है। अब कल एक बार फिर से हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक तरफ जहां पंजाब पुलिस है और दिल्ली पुलिस तो आमने सामने है ही, कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस भी इस पूरे मामले में पार्टी बन गई है। कमिश्नर कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 सोनीपत। और अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की, काशी की। वाराणसी में आज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया। कल फिर 3 बजे सर्वे करने के लिए टीम पहुंचेगी। हालांकि आज सर्वे करने पहुंची टीम को भारी हंगामा और विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। आखिर सर्वे को लेकर हंगामा क्यों हुआ? कोर्ट के आदेश पर पहुंची टीम का विरोध क्यों किया गया? इस रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद का सर्वे करने के लोग आ रहे हैं और बाबा में इतनी ताकत है कि सर्वे अपने आप हो जाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। जो नहीं तलाशी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मंदिर नहीं है। माता श्रृंगार गौरी का मंदिर सदैव से यहाँ रहा है, आदि अनंत काल से ये श्रृंगार गौरी का मंदिर है। तो खाली आदमी को भड़काना है, मतलब माहौल खराब करना है। अल्लाह के घर में चिकन तलाशी कैसी? वो अल्लाह का घर है। जो चिल्ला चिल्ला के ये झूठ बोला जा रहा है कि हम नहीं घुसने देंगे, तो ये राष्ट्र की संपत्ति है। यहाँ घुसने से कोई किसी भी जाति धर्म के लोग किसी को नहीं रोक सकते। मत कर रहे, हम लोग भुगते चल रहे हैं, धंधा चौपट हो रहा है। इतने में देखिए मंडी की क्या हाल हो गई। मतलब में मुस्लिम पक्षकारों की बात कहाँ सुनी है, सिर्फ हिंदू पक्षकारों की बात सुनी है। नारेबाजी, हंगामा, भीड़, यहाँ नाराजगी जता रहे हैं। टीम के लोग अंदर जा, भारी सुरक्षा, बाहर में जो समर्थक है वो यहाँ पे। ये तस्वीरें काशी की हैं। काशी में ये कोहराम विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे टीम के पहुंचते ही बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और शुरू हो गया विरोध का भारी दौर। किस तरीके से यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद में अंदर में एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। साथ में यहाँ पर दोनों पक्षों के वकील और जो याचिका करता है वो यहाँ पहुंचे हैं। वादी में दोनों यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जो मेन गेट है 4 नंबर गेट, जो सुबह से आपको मैं बता रहा था, इस गेट से वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो बातें हुई थी, जो प्रतिवादी पक्ष है, जो अंजुमन इस्लामिया की तरफ से उनके वकील ने कहा था कि हम इस बात का विरोध करते हैं, कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। यहाँ देखिए इस तरफ आपको दिखाते हैं किस तरीके से, तो वहाँ बाहर जो है नारेबाजी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो कोर्ट का आदेश था इसके विरोध में यहाँ पे ये नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। एक पक्ष के लोग यहाँ पे जुट गए हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी यहाँ पे चल रही है। आप देखिए जो लोग हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे शुरू से ही संभावना थी, प्रशासन भी अलर्ट है, बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जो किस तरीके से यहाँ पे जो प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो टीम अंदर गई है उसका ये विरोध जता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, मस्जिद के आसपास की गलियों में मस्जिद की सड़क से सर्वे का विरोध होने लगा। यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग, दरअसल 5 महिलाओं की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे का आदेश दिया था, जिसको आज से सर्वे कर 10 मई को कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन मुस्लिम समुदाय कोर्ट के आदेश के बाद से इस फैसले का विरोध कर रहा है। दरअसल 18 अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की कि उनको श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा की इजाजत दी जाए। और श्रृंगार गौरी मंदिर मस्जिद की दीवार पर है, जहां पूजा के लिए मस्जिद वाले रास्ते से जाना पड़ता है। ऐसे में रोज पूजा की इजाजत देने के लिए कोर्ट ने मंदिर होने की प्रामाणिकता की जांच के लिए सर्वे का आदेश दिया।
लेकिन अब इस आदेश पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। ये चिल्ला के बोला गया झूठ है जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा। ये लोग हंगामा करने वाले लोग ये नासमझ हैं। आपको मंदिर में हम तलाशी ले तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा भाई। कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश तो बाबरी मस्जिद में भी था। मंदिर मस्जिद विवाद पर रोक लगाने के लिए 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बनाया गया था पूजा स्थल कानून। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया पूजा स्थल कानून। मंदिर मस्जिद विवाद रोकने के लिए आया पूजा स्थल कानून। कानून कहता है कि 1947 के बाद जो मंदिर हो वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद, उन पर कोई दावा नहीं कर सकता। कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने पूजा स्थल कानून को भेदभावपूर्ण वाला बताया। और चलिए अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। झारखंड की राजधानी रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने IAS अधिकारी पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से 17 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। सिंघल खनन और भू विज्ञान विभाग की सचिव हैं और उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने छापेमारी में मिली संपत्ति को लेकर हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। कतार में सजे नोटों के बंडलों का पहाड़, मशीनों से पैसे गिनते अधिकारियों की टीम। यह तस्वीर किसी बैंक की नहीं बल्कि एक IAS अधिकारी के ठिकाने पर हुई छापेमारी की है। अल सुबह 5 बजे जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की टीम ने झारखंड कैडर की हाई प्रोफाइल IAS अधिकारी पूजा सिंघल के घर और उनके 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की तो झारखंड समेत पूरे देश में हलचल मच गई। छापेमारी के बाद जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली थी। छापे में इतनी भारी रकम मिली कि ED के अधिकारी को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक IAS पूजा सिंघल के CS सुमन कुमार के ठिकाने से 17 करोड़ कैश मिले, करीब 8 करोड़ की अचल संपत्ति भी मिली, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। ED की छापेमारी झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली NCR में कई ठिकानों पर हुई है। ED से मिली जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी मनरेगा में हुए घोटाले के केस में हुई है, जिसकी जांच पहले से चल रही है। इस मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपी राम विनोद सिन्हा ने झारखंड की अदालत में पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद ED ने यह कार्रवाई की है। सुबह से लेकर देर शाम तक ED का सर्च ऑपरेशन पूजा सिंघल और उससे जुड़े ठिकानों पर लगातार कई प्रदेशों में चलता रहा। इस जांच की आंच कहां तक जाएगी, इस नोट की चोट किसको किसको लगेगी, इस बात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल और बेचैनी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा सिंघल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। उन पर सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई और करीबियों को कौड़ी के भाव में खान आवंटित करने का भी आरोप है। यही वजह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस छापेमारी के जरिए झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। तो जिस तरह के अवैध खनन पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके भाई को, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको, उनके और भी रिश्तेदारों को या दलालों को, चमचों को जिस तरह से रबड़ी की तरह बांटा था, उसमें इस तरह का होना रेट जो है वो स्वाभाविक था। और करप्शन के कई एक केसेस के बारे में जानकारी मुझे लगता है कि एजेंसीज को लगातार आ रही थी। पूजा सिंघल 2000 बैच की IAS अधिकारी हैं और इस समय झारखंड सरकार में खनन और उद्योग सचिव हैं। इनके पति झारखंड के एक बड़े व्यापारी हैं जिनका एक निजी अस्पताल है। ED ने वहां पर भी छापेमारी की है। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, संपूर्ण और पूरी तरह निष्पक्ष। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।